नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से देखेंगे हम सीरीज 1 मई टू 15 में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, जो कॉन्टैक्ट में है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, उन सब की रीडिंग हम चेक करेंगे इस एक रीडिंग में। और ये लव रीडिंग में हम चेक करेंगे इस बार नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके लिए, क्रश के लिए। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सिंगल्स के लिए भी रीडिंग कीजिए, कुछ लोग कह रहे थे जो कॉन्टैक्ट में उनके लिए भी रीडिंग कीजिए। सो ओवरऑल लाइफ जो हम चेक करते हैं उसमें आपको आपकी लव लाइफ की रीडिंग मिल जाएगी, मतलब कुछ एक आइडिया आपको हो जाएगा कैसे आपका जाने वाला है ये 15 दिन। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ के साथ देख रहे हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं या फिर आप सिंगल्स हैं, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आप के इस 15 डेज में आप क्या आउटकम रिसीव करोगे। ओके, सो इसलिए ओवरऑल रीडिंग भी मैं करती हूँ ताकि आप लोगों को ओवरऑल भी कुछ आइडिया लगे कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो एरीज टू पाइसेस हम देखेंगे और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। पेशेंस रखिएगा प्लीज, मैं धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी और आपको पेशेंसली देखना है। अब क्वेश्चन है कि कैसे चेक करना है। आपको अपने इनिशियल के अकॉर्डिंग या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक करना है। अपने नाम के फर्स्ट लेटर से देखिए अगर आप वैसे कन्वीनियंट है, अगर नहीं तो अपने डेट ऑफ बर्थ से अगर आप देखते हैं वैसे देखिए। जैसे भी अपने राशि फल को आप आज तक चेक करते आए हैं आपको वैसे ही देखना है। ठीक है, जैसे जो रेजोनेट करती हैं आप वैसे देखें। सन मून राइजिंग जैसे रेजोनेट करती हैं चीज़ें आप वैसे देखें। गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो करें ताकि इस 15 डेज का पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके, तो आपको अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स है, उसमें जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय वर्गो, कन्या राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 1 मई टू 15 में आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे। पहले चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को हम, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, फिर आपकी क्रश की रीडिंग हम देखेंगे और उसके बाद आपकी ओवरऑल रीडिंग हम देखेंगे। आपका बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग, सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। डायरेक्ट अपनी रीडिंग्स आप टाइम स्टैम्प्स में जाके भी चेक कर सकते हैं और अगर गाइडेंस चाहिए तो पूरी रीडिंग भी आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 1 मई टू 15 में। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 1 मई टू 15 में। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 1 मई to 15 में क्या होंगे डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस। स्कॉर्पियो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ी देर चले के कार्ड्स। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 5, 10, 4, 8, ब्यूटिफुल, 5, 9, 8। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान को अपनी ओवरऑल लाइफ में कुछ क्लियरिटी चाहिए। ये अगर किसी और के साथ हैं
तो वहाँ क्लैरिटी, आपके साथ क्लैरिटी, हर जगह इनको क्लैरिटी चाहिए, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ओके, सो कुछ क्लैरिटी इनको चाहिए ऐसा लग रहा है। ओके, ओवरऑल लाइफ में मतलब क्लैरिटी के बारे में इंसान सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। जहाँ फीलिंग्स में ये इंसान या तो सरेंडर किया है इन्होंने, या फिर खुद की फीलिंग्स से ही लड़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, हाँ, इनको चाहिए एक न्यू बिगनिंग आपसे, और ये खुद की फीलिंग से ही लड़ रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है ना कि सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि डेथ की एनर्जी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन खत्म होने के बावजूद भी इनको एक रीस्टार्ट चाहिए। सो फीलिंग्स में इनकी एक न्यू बिगनिंग है, आपके साथ एक रीस्टार्ट है जो कि इनको समझ नहीं आ रहा है। मतलब अपने अंदर ही लड़ाई एक चल रही, युद्ध चल रही है, ऐसी एनर्जी। मतलब खुद की फीलिंग से ही लड़ रहे हैं। या तो ये इंसान कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, मतलब होता है ना, दो मन होता है हमारा कि कनेक्ट करें, और फिर हम खुद को रोकते हैं कि नहीं ज़रूरत है, फिर हमको लगता है कि नहीं हमको कनेक्ट करना चाहिए, हमारी ज़रूरत है, हम वहाँ खुश रहते हैं, या फिर हमारा सुकून है, या फिर कोई भी मतलब जो भी है इनका इमोशनली कनेक्शन, या फिर कोई मतलब का कनेक्शन, कुछ भी है, जो भी है रीज़न, लेकिन वो कभी जुड़ना चाहते हैं आपसे और फिर खुद को रोक रहे हैं। तो अपनी फीलिंग्स के साथ उनकी एक युद्ध ऐसा लग रहा है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स के साथ ही लड़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि आपको उन्होंने अप्रोच किया हो, आपने मना कर दिया हो, अब आपने टाटा बाय बाय बोला है, ऐसा कुछ है जहाँ पे, या फिर आपने ब्लॉक किया है, ऐसा कुछ है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, लेकिन इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, पॉसिबल नहीं है। सो अपने ही फीलिंग से एक युद्ध इनकी चल रही है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इंटेंशन में ये इंसान चाहते क्या है, हील करना चाहते हैं खुद को, अपनी जो ये पेन्स है ना उसको हील करना चाहते हैं। तकलीफ़ में ये इंसान अब अपनी तकलीफ़ को ये हील करना चाहते हैं। तकलीफ़ को हील करने के लिए इनको कोई सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जो सपोर्ट आप हैं। ठीक है, अगर आप नहीं होंगे तो ये इंसान मे भी किसी और के साथ होंगे, या फिर किसी और को चाहेंगे अपनी लाइफ में, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी मुझे यहाँ इस एनर्जी में नहीं दिख रही, लेकिन इनको सपोर्ट चाहिए, इस तकलीफ़ से निकलने के लिए इनको सपोर्ट चाहिए, एक एक्सटर्नल सपोर्ट जो कि उनको इस तकलीफ़ से निकाल पाए। सो वो तकलीफ़ से निकालने वाले आप हैं, यहाँ ये दिख रहा है। ठीक है, आपसे ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको कोई ऑफ़र दो, सॉरी बोलो, या फिर मनाओ इनको। ये नाराज़ अगर हैं तो इनको फ़ोन करो, कॉल करो, मैसेज करो और मनाओ, यही चाहते हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको लग रहा है कैसे एक्सप्रेस करें फीलिंग्स। हालांकि चाहते हैं ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन कैसे एक्सप्रेस करें उनको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, एक चेंज के साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मतलब पास्ट की चीज़ें रिपीट ना हो, पास्ट की गलतियाँ फिर से नहीं दोहराएं, अपने अंदर एक चेंज लेके आएँ और उसके बाद एक्सप्रेस करें, ये चाहते हैं। लेकिन इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है कैसे करें, क्योंकि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आउटकम में मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप इनको बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस दिख रहे हैं। ऐसा इनको लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको पसंद करते हैं, या तो ये है, या फिर आपके फ़ैन फॉलोवर्स बहुत हैं, या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी। इनको पता है कि आपके पास हमेशा ही प्रपोजल रहेंगे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए इनको कंपटीशन देना पड़ेगा। एक होता है ना कि प्रूफ करना होगा अपने आप को कि मैं तुम्हारे लिए बेटर हूँ, या मैं बेस्ट हूँ तुम्हारे लिए, ऐसा। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब रीस्टार्ट करना है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जहाँ इनको एक अपनी फीलिंग से एक युद्ध लड़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी इस टाइम दिख रही है मुझे लग नहीं रहा कि इंसान इस टाइम में आपके पास आएंगे या फिर कोई ऑफ़र देंगे। चाहेंगे ज़रूर, लेकिन अपनी ही फीलिंग्स से लड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जो ये इंसान आपकी एनर्जी देख रहे हैं वही एनर्जी में आप हो। ठीक है, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। प्रपोजल्स की कमी आपको नहीं होगी इस टाइम में, बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे होंगे, मल्टी प्रपोजल आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आप खुद को चेंज करना चाहते हैं, या फिर आपकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये जो रिश्ता है ना वो बोरिंग होते जा रहा है आपके लिए। ठीक है, सो आप एक चेंज चाहते हो इस रिश्ते में, एक पैशनेट स्टार्ट आप चाहते हो, ऐसी फीलिंग्स आपकी है। लेकिन इंटेंशन में आप इनको कट ऑफ करते दिख रहे हैं, या फिर आप बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप किसी नए इंसान के लिए, आपके मन में कोई प्यार जग रहा है, कोई फीलिंग्स जग रही है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, किसी नए इंसान के लिए, और इस इंसान को आप कट ऑफ करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे ये दिख रहा है। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, और इनसे भी आप यही चाहते हो कि अगर ये इंसान वापस आए आपकी लाइफ में तो ग्रो करके आए। पहले वाली इमेच्योर एनर्जी के साथ आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। आप इनसे चाहते हो कि ये स्पिरिचुअली ग्रो करें, इनकी सोल ग्रो करे, ताकि ये समझ पाएँ कि रिश्ते में क्या एफर्ट्स लगाने होते हैं, क्या करना ज़रूरी होता है, क्या नहीं करना होता है, ये सब ये समझ पाएँ, उसके बाद ही आपके पास आएँ, आप ये चाहते हो।
इनकी एनर्जी बहुत स्लो देख रहे हो आप, जो ये स्लो मूविंग है आपकी तरफ, आपको वो ऑब्स्टिकल लग रहा है। इतनी स्लो मूविंग एनर्जी आपके लिए नहीं चलेगी, आपको ऐसा लग रहा है। सो यहाँ पे कुछ लोग अनमैरिड हैं जो कि मैरिज का मैरिज के लिए देख रहे हैं, और इस इंसान की एनर्जी बहुत स्लो है, जिसके चलते आपको नहीं लग रहा कि ये इंसान टाइम पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, सो एक स्टेबल ऑफर आप इनसे चाहते ज़रूर हैं फ्यूचर में, लेकिन वो आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, आपको लग रहा है कि इनके बस का नहीं है, वो ये नहीं दे पाएंगे आपको वो स्टेबल ऑफर। सो आउटकम में मुझे यहाँ पे आप अपने विश पे काम करते हुए दिख रहे हैं, अपनी खुशियों पे काम करते हुए दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स को 9 ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। आप अपनी खुशियों पे इस टाइम ज़्यादा फोकस्ड होंगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे रिस्क लेने से आप डरोगे इस इंसान के साथ, इसलिए आप अपनी खुशियों पे काम करते हुए दिख रहे हैं। आप इस इंसान के साथ तभी काम करेंगे, इस इंसान के साथ एफर्ट्स तभी आप लगाएंगे जब ये इंसान पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आएंगे, या फिर स्पिरिचुअली ग्रो होकर आपके पास आएंगे। थोड़े बहुत एफर्ट्स ये लगाएं, उस टाइम आप इनके साथ एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी होंगे। अदरवाइज मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप नए इंसान के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, रेडी कर रहे हो अपने आप को, ताकि आप और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर पाओ। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, आप एफर्ट्स लेना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो एफर्ट्स आपकी खुशियों में होना चाहिए। अब आपका इंटेंशन ऐसा है, मतलब इंटेंशन आपकी ऐसी है कि अब आप अगर एफर्ट्स लगाओगे तो आप अपनी खुशियों के लिए लगाओगे, जहाँ आपकी खुशी है वहाँ आप एफर्ट्स लगाओगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है नो कॉन्टैक्ट वालों की। अब हम चेक करेंगे मेरे कन्या राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स क्या रहेंगी इस टाइम पे। गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 मई टू 15 मई। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज। मुझे आपके पार्टनर के साइन जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है 5, 10, 3। ओके, सो मुझे यहाँ पे ओवरऑल इनके लाइफ में कुछ आर्गुमेंट्स या फिर कोई कार्मिक अटैक या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर कुछ ऐसी आर्गुमेंट्स होती दिख रही है जो कि अपनों के साथ हो रही है, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ हो रही है, ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में ये इंसान है, जहाँ पे ये इंसान बर्डन है, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से या फिर नेगेटिविटीज से बर्डन है, ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा एग्जॉस्टेड है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, फीलिंग्स में इनकी बहुत प्रैक्टिकल ये इंसान बिहेव करेंगे इस टाइम। मुझे ये इंसान आपके साथ बहुत रोमांटिकली या फिर ऐसा कुछ इनका नहीं दिख रहा है, ये अपने ही उलझनों में उलझे रहेंगे इस टाइम में, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे, थोड़ा सा डिटैच रहेंगे आपसे, ऐसी एनर्जी है, क्योंकि इनकी इंटेंशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि इस टाइम में ये इंसान उस पर ज़्यादा फोकस रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपको जैसे ये देख रहे हैं ना कि आप बहुत स्लो हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आप इनको ऑफर दें, लेकिन आप ऑफर नहीं दे रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत स्लो देख रहे हैं, तो आप बहुत धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल ये है कि कोई आगे बढ़ के प्रपोज नहीं कर रहा है, ये है ऑब्स्टिकल यहाँ पे। ना आप प्रपोज कर रहे हैं ना वो प्रपोज कर रहे हैं, सो आप उनका वेट कर रहे हैं और वो आपका वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और यहाँ मुझे ये इंसान इस टाइम पे एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे अपनी एनर्जी को लाइट करने के लिए ये इंसान अलग अलग लोगों से बात करेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। मतलब इनको कोई ऐसा चाहिए इस टाइम पे जो कि इनके एग्जॉक्शन में इनको हील करने में हेल्प करे, समझ रहे हैं ना। थोड़े से इस टाइम पे प्राउडली बिहेव करेंगे, थोड़ा सा एरोगेंसी होगा थोड़ा इनका बिहेवियर में, थोड़ा सा फ्लर्टिशियस बिहेवियर रहेगा, जहाँ पे ये इंसान अलग अलग लोगों से बात करना चाहेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये इंसान एग्जॉस्टेड है। ठीक है, एक टीम वर्क ज़रूर चाहेंगे या फिर आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हो इस टाइम तो ये इंसान किसी और से बात करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी देखकर। ठीक है, मतलब अपने ऑप्शंस को इंसान एक्सप्लोर करेंगे इस टाइम में, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो अभी आपको प्रपोज करते मुझे नहीं दिख रहे हैं इंसान, अगर करेंगे भी इंसान तो बहुत इनका एटीट्यूड बहुत हाई लेवल पे होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये थी आपकी क्रश की एनर्जी। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है हमारे
कन्या राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है। डिवाइन क्या एक्सपेक्टेड है 1 मई टू 15 मई मेरे कन्या राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे कन्या राशि वाले इस टाइम का। वन मोर टाइम प्लीज। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। रेजिलियंस की एनर्जी है, एनलाइटमेंट की एनर्जी है, पर्सनल पावर, इमोशंस, एनर्जी एंड जॉय, फोकस। बॉटम ऑफ द डेक फोकस है। सो कहीं ना कहीं फोकस इस टाइम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, ऐसी एनर्जी। ठीक है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं किसी चीज़ से। मुझे यहाँ पे ओवरऑल लाइफ में चीज़ें बेटर होती दिख रही हैं। कुछ ख़त्म होके कुछ रीस्टार्ट होता दिख रहा है। ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई जॉब आप छोड़ के स्विच कर रहे हो जॉब, ऐसा हो सकता है। कोई एक प्रोजेक्ट ख़त्म होके नई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो आप, ऐसा हो सकता है। कहीं दिल टूटा है, वहाँ से मूव ऑन करके कहीं मतलब किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हो, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर दिल टूटा है तो वो हील हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हाँ, मुझे यहाँ पे कोई रीस्टार्ट दिख रहा है। ठीक है, रीस्टार्ट मतलब जहाँ आप बहुत ज़्यादा दिल आपका जहाँ बहुत टूटा था या बहुत तकलीफ़, बहुत पेन में अगर आप थे, तो इस टाइम वो तकलीफ़ से आप बाहर निकलते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब अपने आप को आप फिर से रिबिल्ड करते हुए दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है, जो बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि अकेले, एक होता है ना कि वन मैन आर्मी वाली एनर्जी है ये। ठीक है, मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, अपनी खुशियों के लिए आप अकेले ही सक्षम है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी इस टाइम आपकी होने वाली है। अगर पास्ट में आप बहुत दिन तक बहुत मायूस थे, उदास थे, अकेले थे, चुपचाप थे, तो इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसी नहीं होगी। आप ऐसे एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं जहाँ पे आपके एडमायर्स बहुत होंगे, बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे, बहुत सारे प्रपोजल आपको मिलेंगे। एक्सप्लोर करना चाहते हो लाइफ अपनी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। और कोई प्रपोजल भी आपको मिलता दिख रहा है। ये कोई एक प्रपोजल नहीं दिख रहा है मुझे, ये कई सारे प्रपोजल्स मुझे आपको मिलते दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। एनलाइटमेंट की एनर्जी यहाँ पे है करियर में। डिवाइन प्लीज गाइड क्यों है यहाँ पे करियर में एनलाइटमेंट की एनर्जी। वन मोर टाइम प्लीज। कॉन्शियसनेस यहाँ पे आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, मतलब ऐसे कॉन्शियसनेस में आप टैप इन करोगे जो कि वाह ब्यूटीफुल। ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीक पे है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जब स्पिरिचुअली आप ग्रो करते हैं ना, तो आपके सारे डायमेंशंस अलाइंड हो जाते हैं। फाइनेंशियल डायमेंशन, आपके मेंटल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, इसलिए आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। ठीक है, इसलिए आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर एक पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन करते हुए दिख रहे हो। एक अलग डायमेंशन में आप टैप इन कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो एक करियर में ग्रोथ, एक सक्सेस, एक विक्ट्री आप इस टाइम पे एक्सपीरियंस करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ एक आपको एक करियर को लेके थोड़ा सा डर, थोड़ा सा फियर है कुछ अंदर, या तो ग्रोथ नहीं मिल रही है आपको, या फिर करियर को लेकर थोड़ा सा आपको टेंशन है, मुझे ये दिख रहा है। इस टाइम पे आपको एक आइडिया या फिर एक कुछ अपने करियर के रिगार्डिंग आप कुछ करते दिख रहे हो मिस्टीरियसली, मतलब अंदर अंदर कुछ आप कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर हो रहे हो, या फिर प्रिपेयर हो रहे हो, या फिर अपग्रेड हो रहे हो, या फिर आपका करियर अपने आप ही अपग्रेड हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। समझ रहे हो ना? अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपके जो बॉस हैं, आपके जो टीम लीडर्स हैं, या फिर जो भी है आपके हायर बॉस वगैरह जो भी है, वो आपको प्रमोशन देना है, ऐसा कुछ, या तो डिस्कशन चल रहा है, या आपको क्लाइंट साइड भेजना है, ऐसा कुछ डिस्कशन। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें, आइडिया आना, या फिर कोई कहीं क्लिक होना, या फिर सेल्स का बढ़ना अचानक से, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे जहाँ पे जैसे आपको लगेगा कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कि डाउनलोड्स हो रहा है ऊपर से, जैसे भगवान आपको, ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं आपके करियर के रिगार्ड्स, आपके ग्रोथ के रिगार्ड्स, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो कि
जिसके लिए आप डर रहे थे, जो आपके मन में फियर था, वो यहाँ पे ग्रोथ की तरफ दिख रहा है। ठीक है, अगर आप क्लाइंट साइट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ था और आप डर रहे थे कि होगा कि नहीं होगा कि नहीं, वो मुझे यहाँ पे होता दिख रहा है। अगर आप कहीं इंटरव्यू आप दिए थे और आपको लग रहा था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो मुझे यहाँ पे क्लियर होता दिख रहा है। तो जिस चीज़ के लिए आपके मन में डर था, जिस चीज़ के लिए आप इनसिक्योर हो रहे थे, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे पॉजिटिवली रिजल्ट देते ग्रोथ की तरफ जाते दिख रही है। ठीक है, आपकी विश यहाँ पे फुलफिल होती दिख रही है। और ये विश कोई एक विश नहीं है, ये कई सारी आपके विश हैं, छोटे छोटे हो सकते हैं, मतलब छोटे छोटे विश हो सकते हैं, लेकिन ये विश आपकी पूरी होते हुए दिख रही है। ठीक है, पर्सनल पावर की एनर्जी है यहाँ पे लव लाइफ में। सो कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में, हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हैं, चक्रश के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे आप पावर में आते दिख रहे हो। ठीक है, यहाँ आप पावर में आते दिख रहे हो, जहाँ पे यस पावर में आते दिख रहे हो। ऐसे लोगों को कट ऑफ करोगे अपने लाइफ से आप, जो आपकी सोल के लिए सही नहीं है, जो आपके आत्मा के लिए सही नहीं है। मतलब समझ रहे ना इसका मतलब ये है कि जो आपके बेटरमेंट के लिए नहीं है, जो आपकी अच्छाई नहीं चाहते, भलाई नहीं चाहते, वैसे सारे लोगों को भी कट ऑफ करके अपने लाइफ से आप, ऐसा लग रहा है मुझे, थोड़े से स्टक, थोड़े से सोच विचार ज़रूर करते दिख रहे हैं आप मुझे कि किस किस इंसान को अपनी लाइफ से निकालूं मैं, है ना। सब कार्मी के दिख रहे हैं आपको। सो ऐसी एक कन्फ्यूजन में आप देख सकते हैं इस टाइम पे, जहाँ पे आपको समझ नहीं आए कि यार मैं किसके साथ रहूं, मतलब सब तो यहाँ कार्मिक है, सब तो यहाँ पे अपने मतलब से ही लोग जुड़े हुए हैं। ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, थोड़ी सी स्टक फील करोगे आप, थोड़ा सा उलझा हुआ सा लगेगा आपको, लेकिन आप करोगे इस टाइम पे कट ऑफ बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से, बहुत सारे कार्मिक लोगों से, बहुत सारे कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ से आप कट ऑफ करोगे, मुझे ये दिख रहा है। थोड़ा प्रैक्टिकल इस टाइम आपका अप्रोच होगा अपने पर्सनल लाइफ में, चाहे आप किसी के साथ भी डील कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम आपके अप्रोचेस थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे। अपने बारे में आप सोचोगे पहले, उसके बाद आप सामने वाले इंसान के बारे में सोचोगे। सो पास्ट में अगर आप ऐसे इंसान थे जहाँ पे आप सिर्फ दूसरों को खुश करना चाहते थे, होता ना कि हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं कि हमसे कोई दुखी ना हो, अगर ऐसी एनर्जी आपकी थी, तो इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसी नहीं रहेगी। इस टाइम अपने बारे में पहले आप सोचोगे, उसके बाद आप किसी और के बारे में सोचोगे। सो इस टाइम से प्रैक्टिकल बिहेव करोगे। और हीलिंग भी आप करते दिख रहे हो। अगर हीलिंग आप कर रहे हो तो सही है, अगर नहीं कर रहे हो तो ये आपकी यूनिवर्सल हीलिंग हो रही है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो हेल्थ में मुझे दिख रहा है इमोशंस। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच के अपने हेल्थ को ख़राब कर रहे हो, और इमोशनल हेल्थ में भी आपकी सही नहीं है। ज़्यादा रोना धोना या फिर क्राइंग, डिप्रेशन, एंजाइटी वाली एनर्जी है। यस, ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ पे आपकी हेल्थ उससे अफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं, अगर आप इमोशनली इस टाइम में बैलेंस्ड है, जो कि मुझे दिख रहा है आपके ओवरऑल लाइफ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि बहुत प्रैक्टिकल और बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है। सो वैसी एनर्जी में अगर आप स्टैंड कर रहे हैं, तो आपकी ये जो सारी चीज़ें थी ना पहले की, रोना धोना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब यहाँ पे गायब होने वाली है, मुझे ये दिख रहा है। अपने साथ जस्टिस करते आप दिख रहे हो। ठीक है, अपने साथ जस्टिस करते दिख रहे हो का मतलब ये है कि आप अपने हेल्थ के बारे में सोचोगे इस टाइम पे, अपने आप को प्रायोरिटी में रखोगे आप, अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज करोगे आप। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये सब करते हुए आपका हेल्थ जो है वो बेटर हो रहा है, अगर पास्ट में ख़राब भी था। अगर इमोशनल हेल्थ आपकी सही नहीं थी पास्ट में, इस टाइम सही होते दिख रही, क्योंकि आप सेल्फ लव में हो, आप डिवाइन लव में हो। सो आप अपनी अनकंडीशनल लव को फील कर रहे हो। आपको नहीं पड़ी है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है मेरे बारे में, या फिर उसके थॉट्स क्या है मेरे लिए, उसकी फीलिंग्स क्या है मेरे लिए। आप अपने प्यार को एंजॉय करते दिख रहे हो, अपनी फीलिंग्स को एंजॉय करते दिख रहे हो, और एक डिवाइन लव को, एक अनकंडीशनल लव को फील करते हुए अपने अंदर एक हीलिंग क्रिएट कर रहे हो आप, जिससे कि आपकी इमोशनल हेल्थ अगर ख़राब भी थी पास्ट में, इस टाइम बैलेंस होते दिख रही है मुझे। ठीक है, यहाँ ऑब्स्टिकल मुझे एनर्जी दिख रही है। सो या तो आपकी एनर्जी या फिर आपके कनेक्शन की एनर्जी से आप परेशान हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज़। आई एम सो सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था, मैं रिकॉर्डिंग कर दी, मतलब मैं कार्ड्स निकाल दी। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना एनर्जी, मतलब कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए। अगर आपने ब्लॉक किया है किसी को, या फिर किसी सिचुएशन को, या फिर किसी पर्सन को ब्लॉक अगर आपने किया है, तो भी वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है, जिससे आप परेशान हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है आपकी, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप या तो किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से कनेक्टेड हैं, जो कि डिस्कनेक्ट होने के बावजूद भी उससे कनेक्शन फील हो रहा है आपको। ठीक है, या फिर उस सिचुएशन से या फिर उस पर्सन से। तो यहाँ समझने की ज़रूरत है, अगर आप किसी को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ से, और वो इंसान पूरी तरह से आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ गॉड अटैच्ड है,
जो कनेक्शन, जो एनर्जी है ना, वो एनर्जेटिकली आप उनसे कनेक्टेड है, या फिर उस सिचुएशन से या फिर उस पर्सन से, ठीक है। सो आपको समझना होगा कि क्यों आप डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे हैं किसी इंसान से या फिर किसी पर्सन, किसी इंसान से या फिर किसी सिचुएशन से। इसलिए क्योंकि एनर्जेटिकली आप कनेक्टेड हैं। अगर आपको रिलीज़ करना है या फिर कट ऑफ करना है किसी इंसान को या फिर किसी सिचुएशन को, तो आपको एनर्जी डिस्कनेक्ट करना होगा, कॉर्ड कट करना होगा। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आ रहा है अगर ये, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगी, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप किसी इंसान से दूर होना चाहते हैं लेकिन आप चाह के भी दूर नहीं हो पा रहे हैं, या फिर किसी सिचुएशन से आप दूर होना चाहते हैं और चाह के भी आप दूर नहीं हो पा रहे हैं, और आप बहुत कोशिश करने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। सो आपको क्लैरिटी चाहिए क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। आपकी कॉन्फिडेंस इससे कम हो रही है क्योंकि आप चाह के भी उस सिचुएशन या उस इंसान से दूर नहीं जा पा रहे हैं। सो ये ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे एनर्जेटिकली कनेक्टेड है आप। फिजिकली आप उस इंसान से या फिर उस सिचुएशन में नहीं भी हैं, उस जगह नहीं भी हैं, तभी भी एनर्जेटिकली आप कनेक्टेड है, एनर्जी कनेक्टेड है आपकी, ठीक है। सो एनर्जी को डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको कॉर्ड कट करना होता है। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, इसके बारे में डिटेल्स में मैं बताऊँगी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे जॉय की एनर्जी दिख रही है जो कि आउटकम में है, और ये बहुत लाजमी है क्योंकि आपकी एनर्जी, आप इस टाइम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, जो कि एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, जो बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है। सो इस टाइम आपका फोकस, और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे फोकस है, तो यही बता रहा है फोकस हमें कि इस टाइम आपका फोकस पूरा अपने फ्यूचर पे रहेगा। आगे आप क्या करोगे, कैसे बढ़ोगे, कैसे अपनी खुशियों पे काम करोगे, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में कैसे लेके आओगे, कैसे आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करोगे, अपने घर परिवार, अपनी खुशी, अपने विशेष पे कैसे काम करोगे और कैसे खुश रहोगे, आप इस पे इस टाइम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। मुझे ये दिख रहा है आपका पूरा फोकस इस टाइम अपने ऊपर, अपनी खुशियों पे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर जा रहे हो आप लोग, और ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सो कुछ गाइडेंस हम चेक करेंगे यहाँ पे कि कन्या राशि वालों को डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। Light activation, shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. मैंने बोला ना, यहाँ करियर में आपको कुछ ऐसा फील होगा जैसे कोई डाउनलोड्स मिल रहा है आपको, जैसे कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई एनर्जी आपको गाइड कर रही है, ऐसा कुछ आपको फील होगा। और यहाँ वही एनर्जी है, देखिए शाइन योर लाइट की एनर्जी है आपके अंदर। कोई ऐसी एनर्जी, मतलब अवेकनिंग वाली दिख रही है मुझे यहाँ पे, अवेकनिंग वाली एक फेज दिख रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अवेकन होंगे, बहुत पीक पे आपकी अवेकनिंग होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जहाँ हाई टाइम है ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपके जब गाइडेंस मिल रही है ना, वो बहुत क्लियर गाइडेंस आपको मिल रही है। बस आपको डाउट करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो डाउनलोड्स ही हैं आपको, वो ऊपर से ही आपको हायर पावर्स, हायर एनर्जीज आपको गाइड कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन हीलिंग की एनर्जी है, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट to recharge and heal your light can support others। तो डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर करें और अपने आप को रिट्रीट करें, अपने आप को रिचार्ज करें, हील करें और अपने अंदर के लाइट से दूसरों को भी प्रकाशित करें। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़े से और गाइडेंस हम चेक करेंगे, क्या विश पूरी होने वाली है आपकी या फिर क्या आ रहा है आपके लिए। Then please guide, my dear angels, talk to me please. Some more guidance please, divine. One more time please. Open your heart to love. फॉरगिव कीजिए जो भी लोग हैं। अच्छा, मैंने बोला ना कि कट ऑफ करोगे अपने लाइफ से आप, और आप बहुत सारे लोगों को कट ऑफ करना चाह भी रहे हैं अपने लाइफ से, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि दूर क्यों नहीं जा रहे इंसान। अगर ये सिचुएशन, ये इंसान से मैं दूर जाना चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ, तो ये लोग मुझसे दूर क्यों नहीं हो रहे हैं? इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप कॉर्ड कट नहीं कर रहे हो। यही मैं समझा रही थी। कॉर्ड कट कैसे होता है? पहले तो आपको
पूरी तरह से माफ़ करना पड़ेगा उस इंसान को, उस सिचुएशन को, ठीक है। माफ़ जब आप करोगे तो धीरे धीरे एनर्जी जो है वो कट होती जाएगी, उसके बाद कॉर्ड कट करना होगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हार्ट चक्र आपका कहीं ना कहीं आप ब्लॉक कर रहे हो, माफ़ नहीं करके। अपने अंदर बहुत ग्रजेस रखें, ग्रजेस नहीं रखना है किसी के लिए भी आपको, ठीक है। उनका कुछ नहीं होगा, नुकसान जो होगा वो सिर्फ आपका होगा। अब समझिए कि किसी इंसान के लिए हमें ग्रजेस हैं, जब उनके बारे में सोचते हैं खून जलता है हमारा, है ना। उनको कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं, वो अपनी दुनिया में मज़े से रहते हैं। सो किसका नुकसान हो रहा है? हमारा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए माफ़ कीजिए, उनका जो करना है वो डिवाइन करेंगे, उनके कर्मा का फल उनको डिवाइन देंगे। आपको माफ़ करना है यहाँ पे, ताकि आप अंदर से खाली होएं, आपकी नेगेटिविटीज़ खत्म होएं और आप नई एनर्जीज़ को, ब्लेसिंग्स को वेलकम करने के लिए रेडी होएं, ठीक है। एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू, सपोर्टेड, प्रोटेक्टेड, लव्ड एंड एनकरेज्ड। सो डिवाइन ये आपको यहाँ पे अश्योर कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो डिवाइन एनर्जी से। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप सपोर्टेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि आपको इस टाइम प्रोटेक्ट कर रही हैं। ऐसी एनर्जी है, परफेक्ट टाइमिंग की एनर्जी है, ऑस्पिशियस, क्लॉक वर्क, प्लानिंग एंड पेशेंस। यहाँ एनर्जी अपने आप को बैलेंस करने की है, अपनी खुशियों पे काम करने की है। बहुत एकदम एक ब्लिसफुल एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। आप बहुत अच्छी एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं इस टाइम, माय डियर वर्गोस, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अपनी एनर्जीज़ पे काम कीजिए। अगर कॉर्ड कट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर बताऊँगी इसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।